Hey everyone, welcome to Spell B. Let's talk about रश्मिका मंदाना एंड क्यों उसको ओवर एक्टिंग करने का टैग मिल रहा है। तो कुछ दिन पहले उसका बर्थडे था, 29 बर्थडे था एंड ये पोस्ट उसने डाला, Happy birthday to Rashi. Happy birthday to Rashi. But when I saw this, तब my first reaction was कि अरे it is her birthday, she is just being a bit goofy and that is okay. क्योंकि birthdays के वक्त we do certain things. ओवर एक्साइटेड रहते हो, खुश रहते हो, तो एट टाइम्स चाइल्डिश वे से लोग एक्ट करते हैं। अभी ये रील वेंट वायरल एंड कमेंट्स में लोगों के कुछ ये रिएक्शन देखने मिले। Trying to act cool but you're not. She thinks she is cute even after doing overacting and over drama. Cringe overload. Why you always overreact? Why is this annoying? तो ऐसे ही कमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। अब ये देखने के बाद और सर्टेन मीडिया इंटरेक्शंस मैंने रश्मिका के देखे एंड इट गॉट वेरी एविडेंट कि कैमरा के सामने सडनली वो वियर्ड चीजें करने लग जाती है, जिसके चलते लोगों को वो अननेचुरल लगता है, इसलिए उसे ओवर एक्टिंग का ये टैग मिला है। अभी रिसेंटली बॉलीवुड का एक इवेंट था एंड जल्दी रश्मिका सर्टेन हार्ट साइंस करने का ट्राई कर रही थी। जो जनरली कोरियन सेलिब्रिटीज करते हैं एंड कोरियन इंडस्ट्री में दिस इज नॉर्मल एंड वहाँ पे आदत है लोगों को ऐसे पोज करने का, तो इट लुक्स एफर्टलेस। बट यहाँ पे रश्मिका वो स्ट्रगलिंग, प्लस जो ऑडियंस कोरियन इंडस्ट्री से फेमिलियर नहीं है दे वोंट इवन रिलेट टू दिस। इसलिए कमेंट्स में सम पीपल विल लाइक कि व्हाट इज शी डूइंग, व्हाई इज शी पोजिंग लाइक दिस। एंड रश्मिका के ओल्ड रेड कार्पेट इंटरेक्शंस आप देखना या इंटरव्यूज देखना, यू विल नोटिस कि पहले वो ऐसे एक्ट नहीं करती थी। जब वो एक्सट्रीमली यंग भी थी तब भी ऐसा चाइल्डिश बिहेवियर देखने नहीं मिला था उसका। अभी रिसेंटली 2-3 साल में ये चेंज उसमें देखने मिला है, जब से उसने बॉलीवुड में एंट्री लिया है। स्पेसिफिकली तब से पॉसिबिलिटी है कि रश्मिका की ड्रामास की फैन होगी, बट ऑल्सो दूसरा रीजन ये सब करने के पीछे ये भी रह सकता है दैट ऐसे के ड्रामास के जो फैंस है वो बहुत ज्यादा लॉयल रहते हैं एंड वास्ट नंबर्स में है, तो उस ऑडियंस बेस को टैप या इम्प्रेस करने के रीजन से भी ये किया जा रहा होगा। या मे बी रश्मिका को कोई गलत फहमी होगी दैट बॉलीवुड ऑडियंस विल लाइक दिस और रिलेट टू दिस। इनिशियली स्मॉल हैंड साइंस वगैरह वो करती थी एंड दिखने में वो क्यूट भी लगता था, बट अभी ऐसा लग रहा है दैट शी इज ट्राइंग टू हार्ड टू एक्ट लाइक कोरियन सेलिब्रिटीज और कॉपी देयर जेस्चर्स, विच सीम्स वेरी ऑड। ये फोर्स्ड लगता है क्योंकि उसको भी इसका हैबिट नहीं है। उसने शायद ड्रामाज में ये सब देखा होगा एंड यहाँ पे शी इज इनकलकेटिंग इट। एंड बॉलीवुड में एंट्री लेने के बाद उसके नेचर एंड पर्सनालिटी में ये शिफ्ट देखने मिला है। मे बी उसे एंड उसकी टीम को लगता होगा कि यहाँ की ऑडियंस को थोड़ा बबली, गोफी, चाइल्डिश नेचर क्यूट लगता होगा। एंड और एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये भी रह सकता है दैट शी इज इन अ वे ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हरसेल्फ एज समवन हु इज वेरी अप्रोचेबल एंड हेंस वो इतना ओवर स्वीट बन रही है। पैप्स के साथ भी वो टाइम लेके कॉन्वर्सेशंस करती है, बिल्कुल एटीट्यूड नहीं दिखाती। एंड सी ऑल दिस इज एक्चुअली वेरी स्वीट, बट मे बी शी इज ट्राइंग सो हार्ड बिकॉज पास्ट में उसके सर्टेन इग्नोरेंट बिहेवियर की वजह से कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग उससे अपसेट हुए थे एंड सेम गलतियां यहाँ पे वो बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहती, बिल्कुल भी रूड नहीं साउंड करना चाहती। अभी कुछ लोग पूछ सकते हैं कि के ड्रामास को देखने के बाद ऐसे बिहेव करना, इसमें इशू क्या है। इस बात को ऐसे समझो कि कल जाके किसने कोई चाइनीज ड्रामा देखा, जापानीज देखा, थाई ड्रामास देखा एंड वहाँ पे स्पेसिफिक वे से सेलिब्रिटीज एक्ट करते होंगे। हॉलीवुड का ही एग्जाम्पल ले लो, वहाँ पे सेलिब्रिटीज एट टाइम्स टंग बाहर निकाल के पोजेस करते हैं, बट वैसा ही बिहेवियर सडनली बॉलीवुड में कोई करने लग जाए, यहाँ पे वो ऑड लगेगा, देखने वाले को समझेगा नहीं कि व्हाट इज हैपनिंग एंड यहाँ पे इट इज नॉट कंसिडर्ड नॉर्मल। अभी कन्नड़ा इंडस्ट्री के कुछ लोग रश्मिका से अपसेट क्यों है ये समझते हैं। तो रश्मिका जो है वो कर्नाटका से है। वो जब अपने कॉलेज ईयर्स में थी तब उसने क्लीन एंड क्लियर की कोई पैजेंट में पार्टिसिपेट किया था एंड तब किसने भी उसको फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च नहीं किया था। बट उसी फेज में रक्षित शेट्टी की जो प्रोडक्शन हाउस है उन्होंने रश्मिका मंदाना के फोटोज देखे थे एंड वैसे भी वो एक न्यू फेस ढूंढ रहे थे उनकी नई फिल्म के लिए, तो दे डिसाइडेड कि वो रश्मिका के साथ कनेक्ट होंगे, उसको कास्ट करेंगे। किरिक पार्टी ये फिल्म का नाम था। तो इस तरह रश्मिका को उसकी पहली फिल्म मिली। ये फिल्म को डायरेक्ट ऋषभ शेट्टी ने किया था, तो इनके चलते रश्मिका को जो करियर है फिल्म इंडस्ट्री में उसकी शुरुआत हुई। बट वही जब वो फेमस हो गई, बॉलीवुड में आ गई, यहाँ पे वो इंटरव्यूज देने लगी, तब अपने जर्नी के बारे में बात करते वक्त जिस प्रोडक्शन हाउस ने उसको लॉन्च किया था उसका नाम लेने के लिए वो बिल्कुल रेडी नहीं थी। इंस्टेड वो एयर कोट्स कर रही थी। Times of India back then, and I was just getting back to my normal college life and everything, and suddenly I got this call from this प्रोडक्शन हाउस apparently. एयर कोड्स जो है वो हर टाइम डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होते, बट जिस एक्सप्रेशन या वे से आप बोलते हो उससे समझ आता है कि आप क्या पोर्ट्रे करना चाहते हो। एंड रश्मिका के केस में वही हुआ। इट फेल्ट एज इफ कि यहाँ पे वो ड्यू क्रेडिट नहीं दे रही उस प्रोडक्शन हाउस को जिसने उसको चांस दिया। इस केस को ऐसे समझो कि दीपिका पादुकोण को लॉन्च किया शाहरुख खान एंड फराह खान ने इंडस्ट्री में, बट अभी वो फेमस हो गई है तो सडनली वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, उनका नाम भी नहीं लेना चाहती।
तो इट विल बी अ प्रॉब्लम, कई लोग अपसेट होंगे। एंड दीपिका नहीं करती ऐसा, हमेशा वो ग्रैटिट्यूड शो करती है कि कैसे ओम शांति ओम की वजह से उसे वो स्टार्ट मिला। बट रश्मिका वो ग्रैटिट्यूड शो करती हुई नजर नहीं आती। अभी रश्मिका को नाम लेने में प्रॉब्लम ये था कि रक्षित शेट्टी जो है उसको रश्मिका पास्ट में डेट कर चुकी है, तो इट इज अंडरस्टूड कि एक्स बॉयफ्रेंड का मे बी उसको नाम नहीं लेना होगा। बट लोगों का यहाँ पे पॉइंट ये था कि उसका प्रोफेशनल रिश्ता भी है प्रोडक्शन हाउस के साथ, तो वो प्रोडक्शन हाउस का नाम ले सकती थी। एंड ऋषभ शेट्टी का नाम लेना भी यहाँ पे उसने अवॉइड किया। तो ऋषभ शेट्टी जो है वो इससे अपसेट हुए थे। रीजन बीइंग, जिसने चांस दिया है उसको ही अगर आप ऐसे ट्रीट करोगे तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि दे विल गेट हर्ट। जिसके चलते ऋषभ शेट्टी को जब भी किसी इंटरव्यूज में ऑप्शन दिए जाते कि रश्मिका या समांथा या कोई और एक्ट्रेस ऐसे ऑप्शंस दिए जाते, तब वो कंप्लीटली रश्मिका को इग्नोर करते। एंड ये एविडेंट हो गया था कि रश्मिका का जो बिहेवियर है बॉलीवुड में जाने के बाद वो उनको नहीं पसंद आ रहा। ऋषभ शेट्टी ने भी एयर कोट्स वाला साइन किया, जिससे क्लियर हो गया कि वो इनडायरेक्ट रिप्लाई दे रहे हैं रश्मिका को। तो ये एक रीजन था जहाँ पे ड्यू क्रेडिट जिनको बनता था उनको उसने वो नहीं दिया। अभी बात करें रक्षित शेट्टी के बारे में, तो रश्मिका जो है वो रक्षित को अपनी पहली फिल्म के दौरान ही मिली थी। शूटिंग के दौरान ये दोनों डेट करने लग गए थे। 2014-15 की ये बात है। एंड तब रश्मिका का जो एज है वो 19 ईयर्स था। शी वॉज एक्सट्रीमली यंग एंड रक्षित का एज 32 ईयर्स था। बहुत बड़ा एज गैप था। कुछ साल डेट करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग एंगेजमेंट करेंगे। 2017 को इनका एंगेजमेंट हुआ जब रश्मिका 21 ईयर्स की थी एंड रक्षित 34 ईयर्स के होंगे। बट लेटर ऑन 2018 में ये एंगेजमेंट एंड हो गया। कहा यह जाता है कि रश्मिका ने डिसाइड किया था टू एंड दिस एंगेजमेंट। अभी इस रिश्ते को एंड करने के लिए रश्मिका को जो हेट दिया जा रहा है वो करेक्ट नहीं लग रहा। रीजन बीइंग, यहाँ पे आपको एज फैक्टर कंसिडर करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कोई एज शेम कर रहा है किसको, बट ये एक फैक्ट है कि जब आप यंग रहते हो तब जल्दी आप प्यार में पड़ जाते हो। एंड 19 ईयर्स की एज में ऑब्वियसली रश्मिका में उतनी मेच्योरिटी नहीं होगी, वो जस्ट कॉलेज से बाहर निकली थी। एंड रक्षित ऑलरेडी उस फेज में अपना करियर बना चुका था, ही वॉज अ स्टार। तो सोचो एक कॉलेज स्टूडेंट एक इतने बड़े एक्टर के साथ काम करी है, क्रश फैक्टर आ जाता है। एंड मे बी उस पॉइंट पे क्विकली एंगेजमेंट के लिए भी रश्मिका ने हाँ बोल दिया होगा। बट जब इतना बड़ा एज गैप रहता है तब ऑब्वियसली गोल्स जो है वो डिफरेंट रहते हैं। रश्मिका जो 21 ईयर्स की थी, मे बी उसका उस पॉइंट पे गोल अपना करियर बनाने का रहेगा। इतने बड़े कमिटमेंट के लिए वो रेडी नहीं रहेगी। Whereas रक्षित के लिए फैमिली बिल्ड करना ये प्रायोरिटी रहेगा, बिकॉज करियर तो बन चुका था उसका। तो जब गोल्स डिफरेंट रहते हैं, क्लैशेस होते हैं। एंड ऐसा कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनका नहीं था। 2015 से 17 तक इन्होंने डेट किया एंड क्विकली 17 में एंगेजमेंट हो गया। तो अगर रश्मिका को उस पॉइंट पे लगा होगा कि दिस इज नॉट व्हाट शी वांट्स एंड शादी उसे नहीं करना, इस चीज के लिए उसको हेट देना इज नॉट करेक्ट। हेंस ये एडवाइस भी किया जाता है कि इट इज बेटर कि एज अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप में आप रहो। एंड रक्षित का जो बिहेवियर रहा है ऑनलाइन, उससे ऐसा पोर्ट्रे होता है कि वो एक्चुअली स्वीट है। वो रश्मिका को टॉन्ट्स नहीं मार रहा या अननेसेसरी हेट उसकी तरफ पुश करने का नहीं ट्राई कर रहा। वेयरएज रश्मिका के केस में वो डिसरिस्पेक्टफुल रही है रक्षित की तरफ। जैसे यहाँ पे आप एक ट्वीट देख सकते हो, किरिक पार्टी का ऑडिशन क्लिप था, उसका एक फ्रेम शेयर करते हुए रक्षित ने लिखा था, sharing this beautiful memory of yours from the Kirik Party audition. You have traveled so far since then, chasing your dreams like a warrior. Proud of your girl and happy birthday to you. Return में रश्मिका writes, I remember this so clearly. Thank you so much Rakshit. This means a lot. तो यहाँ पे you can see कि रक्षित is not being salty. और ये 2021 का ट्वीट है। Whereas Curly Tales के साथ जो वो कॉन्वर्सेशन हुआ था, जहाँ पे वो रक्षित शेट्टी का नाम नहीं लेना चाहती थी, प्रोडक्शन हाउस का भी नाम नहीं लेना चाहती थी, वो 2022 को हुआ था, पूरे 1 साल बाद। तो ये जो डिफरेंस है कि रश्मिका अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम नहीं लेना चाहती थी, एक्स फियांसे का नाम नहीं लेना चाहती थी, वो यहाँ पे वैलिड ही नहीं है। क्लियरली इंटरनेट पे ये लोग कॉर्डियल दिख रहे हैं। रक्षित ने जब उसको विश किया था तब उसने रेसिप्रोकेट किया था। वेराज 1 साल बाद रश्मिका जब इंटरव्यू दे रही थी तब वो ऐसे पोर्ट्रे कर रही थी कि उसको वो प्रोडक्शन हाउस का नाम ही नहीं लेना। यहाँ पे रश्मिका वॉज बीइंग सॉल्टी। अगर एक पर्सन ने तुमको लॉन्च किया है, फर्स्ट फिल्म दी है तुम्हारे करियर की, तो चलो उसका नाम आप डायरेक्टली मत लो, बट प्रोडक्शन हाउस को वो रिस्पेक्ट दिखाओ। इंटरनेट पे स्वीट आप बन रहे हो बट इंटरव्यूज में आप ऐसे दिखा रहे हो कि मुझे नाम भी नहीं लेना, देन इससे समझ आता है कि शायद आप एक्चुअली उतने स्वीट नहीं हो जितना आप प्रोजेक्ट करते हो। तो रश्मिका एंड रक्षित का ब्रेकअप किसी भी रीजन से हुआ हो, उसके लिए उसको हेट मिलना इज नॉट करेक्ट। बट हाँ, ये जो बिहेवियर लेटर ऑन उसका रहा है, जिस वे से उसने दूसरे लोगों को ट्रीट किया है, उसके चलते कन्नड़ा इंडस्ट्री उससे अपसेट है। एंड मे बी इसी वजह से बॉलीवुड में अभी वो ओवर कंपनसेट करी है, थोड़ा भी रूड होने का रिस्क नहीं ले रही। बट क्या ये पर्सनालिटी रियल है? क्योंकि पास्ट में उसका ये नेचर देखने ही नहीं मिला था। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि रश्मिका मंदाना के बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।